पास है जी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश, यानी कि आप पेटी कैश का जब बनाते हो, अकाउंट बनाते हो, तो उसकी एंट्री कैसे बनती है। यानी कि हमने एक पेटी कैश फंड रेज किया, फंड क्रिएट किया, तो हमने पेटी कैश फंड या फ्लोट कहा जाता है, तो क्या पेटी कैश फंड को हमने डेबिट किया और ये पैसा फर्ज करो आपने ये पैसा अपने बैंक से निकाल के पेटी कैश फंड में डाला, या आपने मेन कैश से उठा के पेटी कैश में डाला, तो वो कैश या बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा उतने अमाउंट से। अक्सर होता क्या है कि भाई हमारे घर में हमने कहा यार ये हमारे पास ना एक हमने अमाउंट सेव करके रखी हुई और ये 50,000 की अमाउंट है, तो इस 50,000 में से आप बोलते हो यार इस मंथ में ना मुझे जैन के मंथ में ना मुझे खर्चा चलाने के लिए 10,000 रुपए चाहिए, तो ये जो 50,000 है ये आपका मेन कैश है, ये 50,000 आपका मेन कैश है जो आपने इस मंथ के लिए ये जो पैसा इसमें से निकाला ये आपका खर्चे चलाने के लिए निकाला, तो ये पेटी कैश लिया जाएगा। तो ये 10,000 पेटी कैश में आ जाएंगे, तो पेटी कैश डेबिट हो जाएगा बाय 10,000 और ये पैसा आपके मेन कैश से चला जाएगा, तो कैश आपके पास से क्रेडिट हो जाएगा बाय 10,000। अब फर्ज करें ये पेटी कैश हमने स्टैब्लिश कर दिया 10,000 रुपए से। अब हमने ये जनवरी के लिए निकाला था 10,000, तो पेटी कैश में डेबिट कर दिया। फर्ज करो आपने 5 जैन को एक खर्चा किया 200 रुपए का, फिर आपने 7 जैन को एक खर्चा किया 300 रुपए का, तो जब जब भी आपको एक्सपेंस करोगे तो आप उसकी एंट्री बनाओगे। अब वो आपका एक्सपेंस डेबिट होगा 200 रुपए से और वो पेटी कैश वाला जो कैश है वो अब आपका क्रेडिट होगा। पहले देखो पेटी कैश फंड में पैसे आए और जब जब वो पैसे लगाओगे तो इस तरह हर एक्सपेंस की एंट्री बनाओगे। ये एस्टेब्लिशमेंट के वक्त की एंट्री ये वाली है जो हमने ये बनाई, और जब आप कैश पे करोगे पेटी कैश में से खर्चे करोगे तो इस तरह से अलग अलग एंट्रीज हर एक्सपेंस की बना के चल रहे होगे। सो दिस इज हाउ वी एक्चुअली डील विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश। अब इसमें एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास इम्प्रेस्ड सिस्टम का। इम्प्रेस सिस्टम किसे कहा जाता है कि मैक्सिमम अमाउंट इन पेटी कैश फंड ईच मंथ, कि हर महीने का हम एक फिक्स्ड अमाउंट सोच लेते हैं कि यार ये हमारे पेटी कैश में हर महीने इतना पैसा तो होने चाहिए। तो एक जो हम मैक्सिमम फिक्स अमाउंट सोच लेते हैं हर मंथ की, उस मैक्सिमम फिक्स अमाउंट को नाम दिया जाता है इम्प्रेस्ड सिस्टम का। तो भाई हमने इम्प्रेस सिस्टम के बारे में कहा कि ये एक मैक्सिमम अमाउंट है जो हर महीने हम सोचते हैं पेटी कैश फंड में आनी चाहिए। इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है कि इम्प्रेस सिस्टम इज यूज्ड टू मेंटेन पेटी कैश, लेकिन वो किस चीज को मेंटेन किया जा रहा होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेटी कैश फंड ईच मंथ, कि हर महीने पेटी कैश फंड में कितना पैसा होना चाहिए, वो हर मंथ की हम एक फिक्स अमाउंट लेकर चल रहे होते हैं और उस अमाउंट को फॉलो करना, उसके मुताबिक सारी चीजें डिसाइड करना, खर्चे करना, ये इम्प्रेस सिस्टम कहलाता है। अब अगली चीज सीखो कि इम्प्रेस सिस्टम में रहते हुए इम्प्रेस्ड अमाउंट कैसे निकलती है। तो ऑब्वियसली आपका पेटी कैश फंड का हर महीने का एक ओपनिंग बैलेंस होगा, आप इसमें ऐड करा दोगे IOU। अब ये सर ये IOU क्या है, तो आई इसको पूरा नाम देखो OU, हमने ये IOU ऐड कर रहे हैं, किसमें ऐड कर रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस में। व्हाई वी आर एडिंग IOU, इसका मतलब हमने किसी से पैसे लेने। अब अक्सर देखो सुनो होता क्या है, एक एम्प्लॉय आपके पास आया, वर्कर आया, मजदूर आया शाम में और बोला यार मुझे घर में जाने के लिए आज किराया चाहिए, तो आपने उसको बोला कितना चाहिए, बोला मुझे 500 रुपए चाहिए, तो आपने उसको 500 रुपए पेटी कैश में से दे दिए। तो अब आपने वो जो अमाउंट उनको दी वो एज समझो लोन दी, आपने अपने एम्प्लॉय को जिस तरह के पैसे दिए होते हैं, छोटी छोटी अमाउंट दी होती है, वो आपने वापस लेने होते हैं। सो IOU का मतलब आप कहते हो कि मैंने, OU का मतलब एम्प्लॉय से पैसे लेने हैं सामने वाले से, तो अगर आपने इस तरह बहुत सारे एम्प्लॉय से पैसे लेने हैं तो आप उस IOUs को ओपनिंग बैलेंस में ऐड करवा दोगे, ठीक है जी। प्लस इसमें मजीद क्या चीज आप ऐड करवाओगे, कैश रिसीव। अभी कैश रिसीव कहां से लाओगे, IOU वाला पैसा तो आपको आपके एम्प्लॉयज वापस करेंगे ना। अब ये कैश रिसीव क्या है, कैश रिसीव्ड एक्चुअली क्या होता है, रिप्लेनिशमेंट इन पेटी कैश। आपने हर महीने कुछ खर्चे किए ना पेटी कैश बुक में से, अब आपने उतनी अमाउंट दोबारा पेटी कैश फंड में डालनी भी है, तो वो कितनी अमाउंट डालनी है, जब अमाउंट पेटी कैश में जाएगी तो वो कैश रिसीव कहलाएगी। पेटी कैश के हिसाब से सोच रहे हैं इम्प्रेस सिस्टम की अमाउंट कैसे निकलती है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश प्लस IOUs फ्रॉम एम्प्लॉयज प्लस कैश रिसीव फ्रॉम द मेन कैश या बैंक, फ्रॉम द मेन कैश या बैंक अकाउंट ऑफ द बिजनेस। तो कैश रिसीव्ड आपके पेटी कैश में रिसीव होगा, और जब मेन कैश से उठा के पैसा पेटी कैश में डाला जाता है या मेन बैंक अकाउंट से पैसा पेटी कैश में डाला जाता है, तो उसे नाम दिया जाता है रिप्लेनिशमेंट इन पेटी कैश या रीइंबर्समेंट इन पेटी कैश। हर महीने आपने फिक्स अमाउंट लेकर चलना होती है, तो वो खर्चे जब आप करते हो तो वापसी उतनी अमाउंट पेटी कैश में डालते हैं, तो उसे नाम दिया जाता है रिप्लेनिशमेंट का या रीइंबर्समेंट का। अब ये रिप्लेनिशमेंट सर कैसे निकलती है, फर्ज करो आपने इस महीने टोटल खर्चा कर दिया 10,000, आपकी टोटल अमाउंट थी, जैसे ऊपर एग्जांपल में हमने कहा 10,000 आई, इस 10,000 में आपने इस पूरे महीने में 2,000 के खर्चे कर दिए। अब आपको वापसी 2,000 के जो खर्चे आपने किए, ये 2,000 का खर्चा आपने पूरा 2,000 का खर्चा नहीं किया, बल्कि इसमें से 300 रुपए आपने एम्प्लॉयज को दिए थे जो आपके पास मांगने आए थे, और 1,700 रुपए के आपने एक्सपेंसेस किए। अब आपने जो 2,000 का खर्चा किया, वो 2,000 का खर्चा पेटी कैश में वापस कितना पैसा डालना है, यानी कि रिप्लेनिशमेंट करनी है। वो रिप्लेनिशमेंट आप कैसे करोगे, आप देखोगे कि कितने एक्सपेंस हुए माइनस IOUs, यानी कि जो एम्प्लॉय से पैसा लेना है उसको माइनस कर दो और बाकी जो खर्चे खुद से किए उतनी अमाउंट अपनी जेब से डालो। यानी कि सिंपल क्या हो जाएगा, मुझे अगर मैंने ये 1,700 के खर्चे खुद किए तो एक्सपेंसेस में मैं 1,700 लूंगा, और मुझे जो टोटल एक्सपेंस हुआ था अल्लाह भला करे, आपका रिप्लेनिशमेंट कितने से होगी, टोटल एक्सपेंस हमने कहा पूरे महीने का हो गया 2,000, इसमें से IOUs जो लोगों से पैसे लेने वो है 300, तो बाकी 1,700 रुपए मैं रिप्लेनिशमेंट यानी कि खुद से पेटी कैश फंड में डालूंगा, यहाँ से रिइंबर्स करूंगा पेटी कैश में। सो दिस इज हाउ वी एक्चुअली डील विद द इम्प्रेस सिस्टम। सो मैं रिपीट कर देता हूँ, इम्प्रेस सिस्टम के मैक्सिमम पेटी कैश में हर महीने कितना पैसा होना चाहिए, दैट अमाउंट इज कॉल्ड इम्प्रेस्ड अमाउंट। इम्प्रेस्ड अमाउंट कैसे निकलती है, महीने के शुरू में कितना बैलेंस आपको मिला, जो पिछले महीने का क्लोजिंग था वो इस महीने का ओपनिंग होगा, प्लस अब बिजनेस के मेन कैश से कितना पैसा निकालना है, या बिजनेस के मेन बैंक अकाउंट से कितना पैसा निकाल के पेटी कैश में डालना है,
तो हमने कहा ओपनिंग बैलेंस में प्लस आईओयू करो, जितना एम्प्लॉय से पैसा लेना है प्लस कुछ पैसा बिजनेस के मेन अकाउंट से आएगा। अब फर्स्ट करो मैंने ढूंढना है कि मुझे रिप्लेनिशमेंट कितने की करनी है, मुझे कितना पैसा पेटी कैश में डालना है अपने मेन अकाउंट से, मेन कैश या बैंक अकाउंट से मुझे कितना पैसा डालना है। तो मैं बोलूंगा पूरे एक्सपेंस देखो महीने के कितने, पता चला 2000 का खर्चा हुआ, फिर उसमें से चेक करो क्या 2000 का सारा बिजनेस के लिए खर्चा हुआ या कुछ आईओयूज भी हैं जो लोगों से भी पैसे लेने हैं, जो एम्प्लॉय से भी पैसे लेने हैं, तो पता चला 300 रुपए की एक ऐसी अमाउंट है जो एम्प्लॉयज हमें देंगे। यानी कि तो बाकी रिप्लेनिशमेंट यानी कि मुझे खुद से अपने मेन अकाउंट से कितने पैसे डालने पड़ेंगे पेटी कैश में, वो डिफरेंशियल फिगर होगा लाइक 1700 इन दिस एग्जांपल।